हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और कैसी चल रही हैं आप लोगों की ईद की तैयारी? अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों की भी ऑलमोस्ट हो गई है। बस थोड़ी बहुत सफाई रह गई है और चांदनियाँ सिलनी रह गई हैं। वो मैं आप कल अपना चांदनियाँ जो भी है नीचे बिछाने की, वो सब सिल कर रखूँगी। लेकर तो हम बहुत पहले आ गए थे, मतलब जब हम भाई की शादी की शॉपिंग कर रहे थे तभी हमें वो पसंद आ गई थी, तो हमने तभी ख़रीद ली थी। और आज हमारे घर में बन रहे हैं खाने में कोफ्ते। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कोफ्ते बनाने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि कभी कुछ डिसाइड हो जाता है, कभी कुछ डिसाइड हो जाता है। लेकिन आज फाइनली बन रहे हैं हमारे घर में कोफ्ते। तो कोफ्ते का मसाला भुनने के लिए रख दिया है और अम्मी बाहर बैठकर बना रही हैं कोफ्ते। और हम मम्मी से इस तरीके का काम करवाते हैं, तो हम मम्मी को सब कुछ बाहर दे देते हैं और अम्मी यहाँ चारपाई पर बैठकर अपने इस तरीके का काम कर देती हैं। और कोफ्ते तो स्पेशली अम्मी ही बनाती हैं हमारे घर में, क्योंकि शायद मैंने तो खैर कभी ट्राई नहीं करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोगों के हाथ से बनेंगे तो फूट जाएंगे। लेकिन अम्मी बनाती हैं तो एकदम गोल गोल और चिकने चिकने बनते हैं, और इसी तरीके के कोफ्ते हमें अच्छे लगते हैं। और अरशान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और अब्बू जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अरशान के लिए तो मैं ज़्यादातर रख देती हूँ और उसको वो बाद में भी खाता रहता है। और हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने बोला था कि मैं अपनी चांदनियाँ कल सिलूँगी, तो मैं आज बैठ रही हूँ अपनी ये बेडशीट्स वगैरह, मतलब चांदनियाँ वगैरह सिलने के लिए। तो मैंने इनकी कटिंग कर ली है और आज खाने में बन रही हैं सब दालें। तो दालें हमारे घर में सारी रखी होती हैं, क्योंकि हम अपने महीने के सामान में ना सारी दालें मंगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो अगर हमें अलग अलग बनानी होती है तो हम अलग अलग बना लेते हैं, और मिक्स दाल बनानी होती है तो उनमें से थोड़ी थोड़ी मिलाकर बना लेते हैं। और यहाँ पर मीरा कर रही है मस्ती अपनी अप्पू के साथ। और यहाँ पर अब बनेंगे हमारी सब दालें। और अरशान को लगी है भूख, तो अब मैं दूंगी उसको खाना। अरशान कल जो कोफ्ते बने थे आज भी दोपहर में उसी से रोटी खाएगा। अरशान को दाल भी पसंद है, तो अब जब शाम में दाल बन जाएगी तो शाम में दाल से खा लेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल खाएगा वो कोफ्ते से रोटी, क्योंकि उसको कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और रोज़ों में बच्चों को खाना दो तो खुद को भी भूख लगने लगती है। और जैसा कि हम रोज़ों में हमेशा एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो ये बना रहे हैं हम आज वेज सैंडविच। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी से बन जाती है। आप इसको डेली में भी बना सकते हैं, लेकिन रोज़ों में हमें ऐसी चीज़ें बनाने में ना अलग ही मज़ा आता है और बहुत खाने में अच्छी भी लगती हैं। तो इसमें बस पत्ता गोभी लिए, शिमला मिर्च और प्याज, उसको बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। उसके बाद ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये एक मतलब इसकी जो टॉपिंग है वो बहुत चीज़ी, मतलब ज़्यादा चीज़ी भी ना हो और बच्चों के हिसाब से कम मिर्चों की भी रहे। तो इस वजह से ना चिली फ्लेक्स ज़्यादा आप मिर्चें डालेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब बच्चे नहीं खा पाएंगे, इस वजह से। और इसमें डाली है थोड़ी सी केचप और मेयोनीज़। बस आप इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स कर दें। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद अपने हल्के हल्के ब्रेड सेक लें। जब भी हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं ना, रोज़ों में ज़्यादा मन करता है ऐसी रेसिपी बनाने का। और रोज़ों में हम हमेशा ऐसी रेसिपीज़ ढूंढते हैं जो जल्दी से बन जाए। तो बस ये रेसिपी इसी तरीके की है जो बहुत जल्दी से बन जाए। और आप लोग ट्राई करना, बहुत मतलब बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और क्योंकि सब दालें बन रही हैं तो दाल बहुत जल्दी से बन जाती है। और जब हम इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा अगर टाइम भी लग जाता है तो कोई वो दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने बनानी शुरू कर दी हैं अपनी रोटियाँ। रोटी का भी रोज़ का ही काम है और पकौड़ी तो बन रही हैं, क्योंकि रोज़ा अधूरा है बिना पकौड़ियों के। और हमारी रात में फिर हमने शुरू कर दी सफाई, अपनी अफ्तारी हो गई थी, क्योंकि अब ईद की तैयारी करनी है तो अपनी सफाई तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अम्मी ने भी अपनी कबर्ड लगा ली है और अलमारी की सफाई कर रही हैं, क्योंकि ईद पर दिल करता है कि कोना कोना साफ़ कर ले। तो इस वजह से हम अपनी अलमारियाँ वगैरह जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं। तो बस अम्मी की अलमारी रह गई थी, वो भी हम साफ़ कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा टाइम मिला बीच में, तो अनम आयशा और आसिफ़ा आ गई थी, मतलब मेरी जो छोटी वाली बहन है वो, कि कटिंग कराने जाना था उन्हें। तो बस हम गए पार्लर। और उसके बाद अरशान की भी मुझे कटिंग करानी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप लोग कटिंग कराओगे तो फिर इस बहाने मेरे अरशान के भी बालों की कटिंग हो जाएगी। तो बस वहाँ पर काफ़ी स्टाफ होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इस वजह से। तो बस अरशान अपनी कटिंग करा रहा है और यहाँ पर आयशा की भी कटिंग हो गई है, बस अब आसिफ़ा की कटिंग हो रही है। तो ये भैया ने मुझसे पूछा था कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो बस मैंने बोला ठीक है कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फेस नहीं आता है। लेकिन उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए आसिफ़ा का पूरा हेयर स्टाइल बना दिया।
और बस, और इतने अच्छे लग रहे थे बाल कटने के बाद, तो अलग ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं तो भैया से कह रही थी, मैंने कहा भैया आपने इतना अच्छा हेयर स्टाइल आज क्यों बना दिया, ईद की सुबह में बना देते तो बस भैया कह रहे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर अशान की भी कटिंग हो रही है बालों की। और अशान ना इतना शांत बच्चा है कि मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, इजीली बस उसको बिठा दो और अपने आप कटिंग कर। और ये भैया बहुत अच्छी कटिंग कराते हैं। मैं ज़्यादातर अशान की कटिंग यहीं से कराती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की कटिंग मुझे चाहिए होती है वो बिल्कुल इसी तरीके की कर देते हैं, बताना भी नहीं पड़ता। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।